हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th का एनसीईआरटी चैप्टर 3 और जैसा कि आप जानते हैं हम रिवाइज कर रहे हैं। एलिमेंट का पोर्शन हमने कर लिया है तो अब हम एनसीईआरटी कर रहे हैं ताकि आपके अच्छे से रिवाइज भी हो सके और जो आपके डाउट हैं वो अच्छे से क्लियर होते जाएं। ठीक है, तो कल हमने 3.1 एक्सरसाइज पूरी कर ली थी। आज हम 3.2 एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम दो मैट्रिसेस को जोड़ना, उनको घटाना, मल्टीप्लिकेशन वगैरह इसमें हम यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो बहुत आसान चीजें हैं ये, बहुत आपको सारी चीजें आती हैं, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो प्रैक्टिस करते रहना। तो अगर मैं फर्स्ट सम की बात करूं, एक्सरसाइज 3.2 की, एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी की, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत सिंपल चीजें होती हैं। ए हमारे पास दे रखा है 2 4 3 2, बी हमारे पास है 1 3 -2 5, सी हमारे पास है -2 5 और 3 4। ये मैट्रिक्स दे रखे हैं। अब इसमें सारी चीजें इसने पूछ रखे हैं, तो क्वेश्चन नंबर अगर 1 समझ गए तो सारा ही समझ गए। मान लो कि हमें मैट्रिक्स ए और बी को जोड़ना है, फर्स्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी कैसे जोड़ोगे भाई? फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट जुड़ेगा, 2 में 1 जुड़ेगा, 3 हुआ। फर्स्ट का सेकंड में फर्स्ट का सेकंड जुड़ेगा, 7 हुआ, और 3 में -2 हुआ, ये माइनस का 2 है, ये 3 में जोड़ने का मतलब घटाना ही तो हुआ। 2 में 5 मैंने ऐड कर दिया, 7। क्या करना है? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ही ऐड हो सकता है ना, सेकंड एलिमेंट सेकंड में ही ऐड हो सकता है। इधर से जो ये नीचे से जो फर्स्ट एलिमेंट है वो नीचे से फर्स्ट एलिमेंट में जोड़ना है, और नीचे से जो सेकंड एलिमेंट है वो नीचे से सेकंड एलिमेंट में जोड़ना है। यही करते हैं ना, अच्छे से समझ गए होंगे। अब मान लो कि घटाना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, जैसे कि हमारे सेकंड पार्ट में कह रखा है, या फिर थर्ड पार्ट की हम बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में है 3a - c, तो 3 a की वैल्यू है 2 4 3 और 2, और माइनस c की वैल्यू है -2 5 3 और 4। तो पहले तो इस मैट्रिक्स से बाहर जो ये 3 दे रखा है इसकी आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सबसे करनी है, पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है। 6 12 9 6, पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई। देखो 3 कहां है? वो बाहर है, तो पूरे मैट्रिक्स के साथ। और माइनस में -2 5 3 4। यहां पे अगर आप माइनस को अंदर ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, सबके सिंबल चेंज हो जाएंगे, फिर बाहर क्या बचेगा? बाहर तो प्लस बचेगा, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसे का ऐसा भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कर दो सब्ट्रैक्ट। वैसे ही होगा जैसे जोड़ा था, फर्स्ट एलिमेंट में से माइनस करना है, माइनस का 2। अब मुझे बताओ 6 में से अगर आप माइनस करोगे माइनस का 2 तो कितना आएगा भाई? 8 आएगा, माइनस माइनस प्लस। बात को समझ गए होगे। बाकी फिर 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6, और 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2। तो जोड़ने का और घटाने का, सब्ट्रैक्ट और ऐड करने का तो यही तरीका है। फर्स्ट में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करो, सेकंड में से सेकंड, फिर जो सेकंड रो आओ तो ऐसे ही करना है, सेकंड का फर्स्ट में से फर्स्ट ही सब्ट्रैक्ट होगा, सेकंड के सेकंड में से सेकंड का सेकंड सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। अब मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं। मल्टीप्लाई किस तरह से करनी है? तो a की हमें b से मल्टीप्लाई करनी है, तो आप लिखो a, फिर आप लिखो b। मल्टीप्लाई करने का क्या रूल है भाई? मल्टीप्लाई ऐसे तो नहीं होता फर्स्ट की फर्स्ट से मल्टीप्लाई, नहीं, मल्टीप्लाई का थोड़ा सा अलग है। कैसे करना है? देखो, आपको उठानी है फर्स्ट रो और उसकी कॉलम के साथ करते जानी है। यहां पे जो मल्टीप्लीकेशन होती है हमेशा रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करनी है भाई, इस बात का रूल ये है, इसको ध्यान रखो। रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करनी है, पूरी रो की पूरी कॉलम के साथ करो, यहां लिखो। अब हाँ, तरीका वही रहेगा, रो का अगर आप फर्स्ट एलिमेंट उठा रहे हो तो कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से ही करनी है, रो का अगर आप सेकंड एलिमेंट उठा रहे हो तो कॉलम का सेकंड एलिमेंट ही उठानी, उसी के साथ गुणा करनी है। रो का अगर आप थर्ड उठा रहे हो तो कॉलम का भी आपको थर्ड ही लेना पड़ेगा, ये रूल है। ठीक है, तो मैंने रो का फर्स्ट लिया, मैंने कॉलम का फर्स्ट लिया, मल्टीप्लाई कर दी, 2 आया, बीच में लगाओ प्लस का सिंबल। मैंने रो का सेकंड लिया, मैंने कॉलम का सेकंड लिया और मल्टीप्लाई कर दी तो आया माइनस का 8, तो इसको लिख सकता हूं मैं 2 - 8। ये आपस में जोड़ने हैं, फर्स्ट के फर्स्ट से करके
फिर उसमें जोड़ो सेकंड की सेकंड से करके, फिर उसमें जोड़ो थर्ड की थर्ड से करके, फिर उसमें जोड़ो। ये जोड़ने हैं, ये रूल है। ये समझ गए मैंने क्या लिखा? रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, फर्स्ट की मल्टीप्लाई फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड से, थर्ड की थर्ड से, और फिर जोड़ने हैं फर्स्ट की फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड से। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, रो और कॉलम लेनी है बस। अब आगे, अब दूसरे के साथ भी तो करो। फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट रो के साथ कर दी, फर्स्ट रो की फर्स्ट सेकंड कॉलम के साथ भी करो, फर्स्ट रो की सेकंड। रूल वही, फर्स्ट की फर्स्ट के साथ 6, फिर जोड़ो 4 की 5 के साथ 20। आगे अब आपको सेकंड उठानी, क्योंकि फर्स्ट की मैंने दोनों कॉलम के साथ मैंने कर दी है, फर्स्ट रो की दोनों कॉलम के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दी है। अब मैं सेकंड कॉलम रो उठाऊंगा, सेकंड रो, और बारी बारी से दोनों कॉलम के साथ कर दूंगा। पहले मैं इसकी इसके साथ करूंगा तो 3 और माइनस का 4, फिर जब इसके साथ करूंगा तो 9 प्लस का 10। कैसे आ रहा है ये 9 प्लस 10 3 माइनस 4, समझ रहे हो? फर्स्ट की फर्स्ट के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ और जोड़ना है। आंसर हमारा आ गया माइनस का 6, 26 माइनस का 1 और 19। ये ए की बी से मल्टीप्लाई है, ठीक है। इसी तरह से आप बी की सी से, सी की ए से कर सकते हो। सारी चीजें हम पहले ही समझ चुके हैं, बस थोड़ी सी रिवाइज की वो है कि एक बार रिवाइज हो जाए तो आप समझ जाओगे। सेकंड सम है, जोड़ना है, सेकंड वाले में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं सेकंड के थर्ड पार्ट की बात करूं, किसी भी पार्ट की बात करूं, चाहे आप फोर्थ पार्ट की बात कर लो, फोर्थ पार्ट की अगर मैं बात करूं, क्या दे रखा है? कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो देखो यहां पे क्या लिख रखा है? कोस स्क्वायर एक्स। यहां पे क्या लिख रखा है? साइन स्क्वायर एक्स। फिर यहां पे क्या लिख रखा है? साइन स्क्वायर एक्स। और यहां पे क्या लिख रखा है? कोस स्क्वायर एक्स। प्लस में यहां पे फिर क्या लिख रखा है? साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। तो रूल के अकॉर्डिंग चलो, फर्स्ट में फर्स्ट प्लस करो, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। सेकंड में सेकंड प्लस करो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। फर्स्ट में फिर फर्स्ट कर दो, फर्स्ट में दोबारा से, अब हम सेकंड रो में पहुंच गए ना, सेकंड में सेकंड प्लस कर दो। ये तो सारे के सारे फार्मूले बने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, सारे के सारे क्या क्या होते हैं? 1 होता है, ये भी 1 1 1 1 फार्मूला होता है। तो आंसर हमारा आ गया 1 1 1 1, ठीक है। क्या इसके बाकी पार्ट समझाने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप पूरी बिल्कुल डिटेल में जाना चाहते हो तो मेरी पिछली वीडियो देख लेना, उसमें पूरा डिटेल में सारा कुछ करवा रखा है। अब हम बात करते हैं थर्ड का। थर्ड का भी एक हम पार्ट लेते हैं, मल्टीप्लाई वाला लेते हैं, क्योंकि थर्ड के सारे पार्ट में मल्टीप्लाई करनी है। तो मैं यहां पे थर्ड का सेकंड पार्ट लेना चाहूंगा। सबसे पहले तो सेकंड पार्ट से पहले भी मैं थर्ड का लास्ट पार्ट लेते हैं। एक बार तो हम थर्ड का लास्ट लेते हैं, जिसमें लिख रखा है 3 - 1 3 -1 0 2 2 - 3 1 0 और 3 1। ये इसमें दे रखा है। मल्टीप्लाई करने का मैंने क्या रूल लिखा था? भाई हमेशा रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करनी है। फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से करना, फिर उसमें प्लस कर देना, सेकंड की सेकंड से करना, फिर उसमें प्लस कर देना, और फिर थर्ड की थर्ड से करना, फिर उसमें प्लस कर देना। अगर फोर्थ भी है तो फोर्थ की फोर्थ से ही होगी, फिर उसमें प्लस कर देना। अगर फिफ्थ है तो फिफ्थ की फिफ्थ से ही होगी। आप एक बार रो उठाओ, ये पूरी रो, मैं लाइन लगा रहा हूं, आपको लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं तो समझा रहा हूं। और आप पहली कॉलम से कर दो, एक रो उठाई एक रो उठाई, इनको गुणा करते जाओ, जोड़ते जाओ। पहले फर्स्ट की फर्स्ट से 3 की 2 से 6, फिर -1 की 1 से -1 है, फिर 3 की 3 से 9 कर दी कंप्लीट। फिर सेकंड उठाओ, फर्स्ट की फर्स्ट से माइनस का 9, -1 की 0 से 0, 3 की 1 से 3 कंप्लीट। फिर आप सेकंड रो उठाओ, फर्स्ट की तो कर दी ना दोनों कॉलम के साथ, सभी की करनी है, छोड़नी नहीं है। -1 की 2 से माइनस का 2, 0 की 1 से 0 और 2 की 3 से 6। फिर सेकंड से करो, -1 की -3 से 3, 0 और 2। बहुत आराम से आप कर सकते हो। ये मेरा हो गया, इनको आप प्लस कर लेना।
5 और यानी कि 14 और ये माइनस का 6 और ये 4 और ये मेरा 5, आंसर मेरा निकल गया। ठीक है, समझ गए होगे। ये लगाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने बस समझाने के लिए लिखा है, बाकी आप कर लोगे। अब देखो मैं थर्ड के कौन से पार्ट की बात कर रहा था, सेकंड पार्ट की। ये जो क्वेश्चन है ना, ये कई बार आ जाता है और आपको बहुत कंफ्यूजन होती है। थर्ड के सेकंड पार्ट में है 1 2 3 2 3 4। सेकंड पार्ट में 1 2 3 और 2 3 4। एक तो इस तरह से आता है, एक और मैं लिख देता हूं। मान लो कि ये 1 2 3 ऐसे हो, 1 2 3 और 2 3 4 ऐसे हो। अब बताओ, अब देखो रो की कॉलम से करनी होती है, इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो फर्स्ट की फर्स्ट से कर दी 2 हो गया, फर्स्ट की फर्स्ट से कर दी, 2 की 3 से कर दी 6 और 3 की 4 से कर दी 12, यानी कि 6 और 2 8 और 12 मतलब 20, यानी कि मैट्रिक्स में सिर्फ एक एलिमेंट ही रहा। जब ऐसे आए तो, और अगर ऐसे आए तो देखो फिर हमारा रूल क्या है, आप फर्स्ट रो उठाओगे। हाँ, मैंने देखा फर्स्ट रो में तो एक ही एलिमेंट है, पहली कॉलम से करूंगा तो 2 हो गई, दूसरी कॉलम से करूंगा तो 3 हो गई, तीसरी कॉलम से करूंगा तो 4 होगी। क्या ये जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट रो कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है, तो ये दूसरे में नहीं जुड़ सकता। फिर मैंने उठाई सेकंड रो, अब एक ही एलिमेंट है, कॉलम में भी एक एक है, तो बारी बारी से कर दो 4 6 और 8। फिर मैंने उठाया 3 6 9 और 12, ये मेरी हो गई मल्टीप्लाई, ये जुड़ेगी नहीं। ठीक है, समझ गए। एक बात आपने नोट की, जब हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करो, चलो करो करो, मैं तब तक साफ करता हूं, आपके पास 1 मिनट है। कुछ तो सोचा होगा, क्या आप इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हो? क्यों? देखो ये रो है, 3 एलिमेंट है, अब करनी पड़ती है कॉलम की। कॉलम में तो 2 ही एलिमेंट है भाई, हम फर्स्ट की फर्स्ट से कर देंगे, सेकंड की सेकंड से कर देंगे, थर्ड की किससे करेंगे? थर्ड की किससे करेंगे? थर्ड के लिए तो है ही नहीं। मतलब मल्टीप्लाई का सबसे बेसिक रूल, अगर आप ए की मल्टीप्लाई करना चाहते हो बी से, सबसे पहला रूल क्या है, ए में जितनी कॉलम है वो बराबर होनी चाहिए बी में जितनी रो है। देखो ए में कॉलम कितनी है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, और इसमें रो कितनी है, 1 कॉलम 2 कॉलम, 1 रो 2 रो। नहीं होगी, अगर ए में जितनी कॉलम है उतनी बी में रो नहीं है तो नहीं होगी। ऑर्डर के हिसाब से लिखूं, अगर ए का ऑर्डर L क्रॉस M है, बी का ऑर्डर कुछ और है, मान लो P क्रॉस Q है, तो सबसे जरूरी कंडीशन क्या है, इसकी कॉलम मतलब M बराबर होना चाहिए P के। अगर M बराबर P है तो इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना पॉसिबल नहीं है। और फिर ये क्या रो इसके बराबर होना जरूरी, वो कोई दिक्कत नहीं, चाहे इसमें रो चाहे इसमें 3 हो 4 हो कितनी भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, बराबर सिर्फ ये होना चाहिए, तभी हम ए की बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना पॉसिबल नहीं है। तो बाकी के सम आप कर लोगे, इसमें बहुत सारे हैं। फोर्थ सम आप कर लोगे, फोर्थ में भी सारे जोड़ने हैं, ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं, डिटेल से करने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ आप कर लोगे, सिक्स्थ भी, सिक्स्थ देख लेते हैं। सिक्स्थ है कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा, ओके, माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, प्लस साइन माइनस कोस, ओके, साइन माइनस कोस थीटा और साइन थीटा। करो, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले अगर बाहर दे रखा है तो भाई उसकी सब के साथ कर दो, कोस थीटा की कोस थीटा से कोस स्क्वायर, साइन थीटा की कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा, ये हुआ माइनस के साइन थीटा कोस थीटा, और ये हुआ कोस स्क्वायर
थीटा प्लस साइन के अंदर कर दो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, आगे माइनस है, साइन की कोस से करेंगे साइन थीटा कोस थीटा, और साइन की साइन से करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन की साइन से साइन स्क्वायर होती है। अब आपको जोड़ना है, फर्स्ट एलिमेंट में जुड़ेगा। अरे ये तो फार्मूला बना साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, साइन थीटा कोस थीटा में माइनस साइन थीटा, ये तो कैंसल, जीरो आया, माइनस साइन थीटा कोस थीटा में प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ये भी कैंसल, जीरो आया, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर 1 बना, फार्मूला बना मेरा 1 बना। देखो कितना इजी था। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है ना। अगला देखो, अगला हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट हमारा है सेवंथ सम। मैं सेवंथ का सेकंड पार्ट लेता हूं, मैं सेवंथ का सेकंड पार्ट लेता हूं। सेकंड पार्ट में देखो क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2340। ठीक है, 2340 इक्वेशन नंबर 1। 3x प्लस 2y, 2 माइनस 2 और -1 5 इक्वेशन नंबर 2। देखो ये है, सोल्व करना है और x और y की वैल्यू हमें बतानी है। ये जो x है ना, x यहाँ पे कैपिटल लिख रखा है, तो मतलब ये मैट्रिक्स है। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। x और y की हमें वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल मैं 10th वाले की तरह चलूंगा। 10th में जब हमारे तरह इस तरह की इक्वेशन होती थी तो हम या तो y का कोएफिशिएंट इक्वल कर लेते थे या x का कोएफिशिएंट इक्वल कर लेते थे। कैसे? मल्टीप्लाई करके। तो वही काम करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3, और क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है एंड सबट्रैक्ट। तो करो, 2 को मैंने मल्टीप्लाई करनी है, 1 को मैंने मल्टीप्लाई करनी है 2 से, 4x 6y, इसको भी करनी है 4 6 8 0। ध्यान रखना, इसको भी करनी है, इसको भी करनी है, इनको भी करनी है। ठीक है, 2 को मैंने करनी है 3 से, इसको भी करनी है, प्लस का इसको भी करनी है, और फिर इसको भी करनी है 3 से, -6 माइनस का 3 और 15, और फिर सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट ऐसे करते थे ना, माइनस 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 कैंसल, कितना बचा, माइनस का 5x इक्वल टू में, क्या इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स माइनस कर सकते हो क्या? माइनस करनी है अब ये मैट्रिक्स आपको। 4 में से 6 माइनस कर दिया, माइनस का 2, 6 में से 6 कर दिया, 6 में से माइनस कर दिया, माइनस का 6 मतलब प्लस हुआ, 12 हुआ ये तो। 8 में से 8 और 3 11, और 0 और माइनस का 15। इस तरह से ये हमारे पास कुछ इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के इस तरह से आना चाहिए। बाकी अच्छा 5 बटे में करेंगे, नहीं भाई ये 2 12 कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा मैंने इसको कितने से किया था, 2 से, 4 6 8 0। ठीक है, इसको मैंने किया था 3 से, 3 2 6 माइनस का 6। मैंने कोई क्वेश्चन रकम तो गलत नहीं लिख दी। 2 - 2 -1 5, 3 से किया था 9 6। खैर जैसा आता है वैसा ठीक है, अगर बटे में आता है तो आने दो फिर, और तो क्या इलाज है। अच्छा माइनस का 5 होगा बटे में, तो x की वैल्यू यहां से बटे में कर दो, -2, ये -5 है ना, सबके बाय में जाएगा, तो -2 बाय -5, माइनस माइनस कैंसल, 12 बाय -5 ये बचेगा माइनस का 12 बाय 5, 11 बाय -5 ये बचेगा 11 बाय माइनस का 5, और -15 बाय ये बचेगा मेरा 3। ठीक है, कर लेना। अब x की तो वैल्यू निकल गई, जैसी भी निकली है बाय में निकली है, निकलने दो। अब y की निकालनी है, तो या तो आप एक काम करते हैं, ये वाली वैल्यू जो है पुट कर देते हैं, पुट इन 1, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2/5 -12/5, 11/5 ये भी माइनस का है,
और ये मेरा 3 प्लस 3y इक्वल टू में 2340 दिखाई दे रहा होगा। 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 4/5 माइनस 24/5 माइनस 22/5 और ये हो गया 6। 2 की मैंने सबसे मल्टीप्लाई कर दी, प्लस का 3y और इक्वल टू 2340। ठीक है, तो यहाँ से इस मैट्रिक्स को उधर ले जाओ। 3y की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 2340 माइनस का ये वाली मैट्रिक्स। अब ये वाली मैट्रिक्स आपको माइनस करनी है और 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एक एलिमेंट आपको माइनस करना पड़ेगा। पहले वाले में से 2 में से 4/5 माइनस होगा, 4 2 जा 5 2 जा 10, 6 शायद 6/5 आता है, हाँ ठीक है। फिर 3 में से आपको 3 में से माइनस करना है माइनस का 24। इस बात का ध्यान रखना, ये बाहर वाली माइनस अंदर वाली माइनस को प्लस कर देगी, तो 3 में 24/5 आपको जोड़ना है, जोड़ के यहां लिख दो। ठीक है, ऐसे ही 4 में से ये वाले माइनस इस माइनस को प्लस कर देगी, तो 4 में 22/5 जोड़ना है। फिर ये 0 माइनस का 6, तो यहाँ पे तो माइनस का 6 ही आना है, ये 1 नहीं आना, आप यहाँ पे लिख देना। बाद में ये 3 है, ये 3 और आप बाय में लिख देना। तो यहाँ से हमारी y निकल जाएगी। ये आप सब्ट्रैक्ट करो एक एक करके, 2 में से 4/5, 3 में से 24/5, 4 में से 22/5 जोड़ना है और 0 में से 6 और बाय में जो 3 है ये बाय में कर देना, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, और देखते हैं बाकी के और सम। नेक्स्ट आगे है 8th आप कर लेना। 9th 10th में से देखते हैं, आपको एक सम करवाते हैं क्योंकि पहले आप कर चुके हो। तो यहां पे मैं लेना चाहूंगा 10th सम। 9th की देखो आप स्टेटमेंट, 9th भी सेम है तो इसलिए मैंने 10th ले लिया। x y z t, ठीक है, प्लस 3 1 - 1 0 2 इक्वल टू 3 3 4 5 6। तो सबसे पहले तो ये जो बाहर दे रखे हैं इनकी आप मल्टीप्लाई कर लो। 2x 2z 2y 2t। जो 3 है इसकी आप मल्टीप्लाई कर लो, 3 -3 0 6। ये जो 3 है ये भी मल्टीप्लाई कर लो, 9 15 12 18। ठीक है, अब आप इन मैट्रिक्स को प्लस करना, प्लस करो। 2x + 3 2z - 3 2y 2t + 6 इक्वल टू में। अब क्या करना होता है, इनको कंपेयर करना। देखो अब बराबर है, अब इसमें ना ये जोड़ना ना घटाना, बराबर का निशान है भाई। बराबर का मतलब क्या है, आपको कंपेयर करना है। और कंपेयर करने के बाद 2x + 3 को तो इक्वल टू कर दिया 9, 2z - 3 को आप किसके इक्वल करोगे, 2z - 3 को इक्वल टू करोगे 15, यहां से z की वैल्यू आ जाएगी। 2y को किसके इक्वल करोगे, 12 के, इसकी वैल्यू आ जाएगी। और 2t + 6 को किसके इक्वल करोगे, 18 को। तो यहां से इसको देखो सोल्व करोगे, 3 उधर जाएगा, 6 आएगा, मतलब x की वैल्यू 3 आ जाएगी। हाँ, और यहां से इसको सोल्व करोगे 18/2, मतलब z की वैल्यू 9 आएगी। यहां से सोल्व करोगे 12/2, मतलब y की वैल्यू 6 आएगी। और यहां से सोल्व करोगे 12/2, तो मतलब t की वैल्यू भी 6 आएगी। सोल्व कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है। ये हमारा 10th सम था। इसी तरह का सेम 11th है, इसी तरह का 12th है। 12th भी आप कर लेना, मल्टीप्लाई करके आपको करना ही है। 1-2 सम और करवा देता हूं। हम सम करते हैं इसका 13। हाँ 13 देखो, 13 सम 13। यहां पे हमारे पास fx है। अब इसने fx दे दिया, कोई बात नहीं, cos x - sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1
ये हमारा सम है और जो शो करना है वो है एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। यानी कि आप इसको देखो कि शो क्या करना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। अब हमारे पास एफ एक्स तो है, क्या हमारे पास एफ वाई नहीं है? एफ वाई है। कैसे है? ये जो एफ एक्स है इसमें आप एक्स की जगह वाई पुट कर दो तो एफ वाई निकल गया। तो ये क्या हो जाएगा? कोस वाई। ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन वाई। ये जीरो। ये क्या हुआ? साइन वाई। ये क्या हुआ? कोस वाई जीरो। और ये क्या हुआ? 0 0 1। तो हमारे पास एफ एक्स है और उसी एफ एक्स से एफ वाई आई। सिर्फ आपको एक्स की जगह पे वाई पुट करना है, निकालना पड़ेगा। भाई इसने एफ वाई कह रखा है तो निकालना पड़ेगा। अब क्या कहता है? ये कहता है एफ एक्स और एफ वाई की गुणा कर दो। तो अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है, एफ एक्स इंटू में एफ वाई। तो एफ एक्स मेरे पास है कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0 और 0 0 1। इसकी मल्टीप्लाई करनी है एफ वाई से, कोस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कोस वाई 0 और 0 0 1। ठीक है, मैं ऊपर वाली स्टेटमेंट को हटा देता हूं क्योंकि नहीं तो मुझे नीचे लिखना पड़ेगा। चलो नीचे लिख देते हैं, थोड़ी सी तो जगह है। अच्छा देखो, अब मल्टीप्लाई करने हैं। मल्टीप्लाई का रोल पहले वाली रो की पहले वाली कॉलम से, तो भाई कोस एक्स की कोस वाई से, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स की साइन वाई से, माइनस साइन एक्स साइन वाई 0 की 0 से होगी। पहली रो की पहली कॉलम के साथ मैंने कर दी। अब मैं पहली रो की दूसरी कॉलम के साथ करूंगा, फिर मैं तीसरी कॉलम के साथ करूंगा। दूसरे के साथ बताओ, कोस एक्स साइन वाई, कोस एक्स की माइनस साइन वाई से, तो ये हुआ माइनस का, ये इसमें जोड़ना नहीं है, ये इससे अलग है। माइनस कोस एक्स साइन वाई। इसके साथ करो, माइनस साइन एक्स की कोस वाई से, माइनस साइन एक्स कोस वाई, 0 की 0 से 0। आगे बताओ तीसरी कॉलम के साथ, फर्स्ट रो की, कोस एक्स की 0 से 0, माइनस साइन एक्स की 0 से 0, 0 की 1 से 0। तो तीसरा एलिमेंट तो सिर्फ 0 आया कि नहीं आया? अब हम दूसरी रो उठाएंगे, पहली कॉलम के साथ बारी बारी से करेंगे। तो ये मेरा आएगा साइन एक्स कोस वाई और प्लस कोस एक्स साइन वाई, और फिर मेरा 0 की 0 से हो गया। तीसरा तो 0 ही बचा ना, इससे कर रहा था ना फर्स्ट से। हाँ, फिर इसके साथ सेकंड के साथ करूंगा तो माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई, है ना। देखो आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, आप किसके थोड़ा सा एलिमेंट इधर उधर हो गया ना, गड़बड़ सारा। मैंने लिया है ये वाले 3 एलिमेंट और मैंने लिए ये वाले 3 एलिमेंट। तो पहले साइन की साइन वाई से, कोस एक्स की कोस वाई से। अब कोस की गुणा कोस स्क्वायर मत करना, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, कोस एक्स इंटू में कोस वाई, और फिर 0 की 0 से गुणा, तीसरा फिर यहाँ पे 0। ठीक है, अब मैं ले रहा हूं ये 0 0 1, 0 0 1 की इनके साथ, सबके साथ 0 आएगी, 0 0 1 की इसके साथ 0 आएगी, और 0 0 1 की 0 0 1 के साथ ये मेरी 1 आएगी। भाई ये आ गई मल्टीप्लाई। इतना आप समझ लो। नीचे 1 है, नीचे यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, नीचे 1 है, 0 0 1। ठीक है, बाकी तो सारा दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अब यहां पे ऊपर से मैं साफ कर देता हूं, इसको ध्यान रखना। अब आप फार्मूले याद करो, ये पूरा फार्मूला बनता है, ये आपको फार्मूला +1 का ये फार्मूला होता है, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये फार्मूला किसका होता है? कोस एक्स प्लस वाई का। इसमें से अगर मैं ले लूं माइनस कॉमन तो ये बनेगा। ये किसका फार्मूला होता है? माइनस मैंने बाहर लिया तो ये किसका फार्मूला होता है? साइन एक्स प्लस वाई का। ये फार्मूले हैं भाई, स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, ऐसी हैं, आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। ये फार्मूला इसका होता है, वो 0 है। ये फार्मूला किसका है? साइन एक्स प्लस वाई का। ये और ये एक ही है। देखो यहां पे साइन एक्स प्लस कोस वाई, कोस एक्स साइन वाई, ये रहा साइन एक्स कोस वाई कोस। तो ये और ये तो एक ही है। यहां से क्या आता है? ये है सेम टू सेम।
तो जो इसका है वही इसका, बस थोड़ा सा आगे पीछे है, इसमें cos x cos y पीछे लिख दिया, इसमें पहले आ गया, तो कोई बात नहीं, ये भी हमारे पास फार्मूला cos x प्लस वाई का है। आगे 0 0 0 1, ये हमारा आंसर आया। अब इसको लिखोगे क्या, क्वेश्चन को देखो, ये देखो, ये cos x sin x cos x, ये किसके बराबर था, ये fx के बराबर था अगर आपको याद हो तो, ये fx, cos y sin y cos y, ये किसके बराबर था, fy के बराबर था, x प्लस वाई fx प्लस वाई, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, fx प्लस वाई के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब मैं इसको fx लिख सकता हूं, इसको fy लिख सकता हूं, तो क्या इसको fx प्लस वाई, यही तो चेंज हो रहा है, x की जगह x प्लस वाई आया है, यहां पे y था, है ना, तो देखो x x x x y y y y x प्लस वाई, तो ये किसका क्या लिखना चाहिए, इसको fx प्लस वाई लिखना चाहिए, और ये हमारा आंसर था। ठीक है, यहां तक आप कर लेना, बाकी हम कल करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू।